जो गमे हबीब से दूर थे वो खुद अपनी आग में जल गए। जो गमे हबीब से दूर थे वो खुद अपनी आग में जल गए। जो गमे हबीब को पा गए वो गमों से हंस के निकल गए। जिंदगी तो गम का दरिया है, इस दरिया को हंसते हंसते पार कर जाएं, यही कोशिश रहती है हर बंदे की। हम भी इस कोशिश में आपका साथ देते हैं, कुछ ऐड कर सकें, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, आपको हंसाने की कोशिश, आपका दिल बहलाने की कोशिश, और इसी कोशिश का नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। स्वागत करता हूं आपका 92.7 बिग एफएम पर। आज मेरा पहला किस्सा होगा महमूद और कमाल अमरोही का किस्सा। एक ऐसी घटना घट गई जिस घटना ने महमूद साहब के मन में बेइंतहा नफरत भर दी कमाल अमरोही के लिए। दूसरी कहानी होगी फिल्म तीसरी कसम में एक्टिंग करने के लिए झांसी से आए एक बिन बुलाए मेहमान की कहानी। कौन था ये मेहमान और कैसे छूटा इस मेहमान से तीसरी कसम के प्रोड्यूसर शैलेंद्र जी का पीछा। आज बात करूंगा गाइड के एक बहुत पॉपुलर गीत की। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये गीत तब से लेकर आज तक उतना ही पॉपुलर, उतना ही हिट है जितना तब था। मगर कमाल की बात यह है कि ये गाना देवानंद फिल्म में रखना ही नहीं चाहते थे। उन्हें ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तो शूटिंग भी नहीं करना चाहते थे। फिर क्या हुआ, ये कहानी आज की महफिल में। इसके बाद सुनाऊंगा एक लव स्टोरी। ये लव स्टोरी है डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य और बिमल रॉय की बेटी रिंकी रॉय की लव स्टोरी। बिमल रॉय को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, तो फिर कैसे बासु और रिंकी की लव स्टोरी पहुंची लव मैरिज तक, ये मजेदार किस्सा होगा आज की महफिल में। पहला किस्सा, महमूद और प्रोड्यूसर डायरेक्टर कमाल अमरोही की कहानी। कमाल अमरोही साहब से शादी की मीना कुमारी ने, और मीना कुमारी की बहन मधु ने शादी की महमूद साहब से। मतलब दो बहनें, एक ब्याही महमूद साहब को मधु जी, और महजबीन यानी कि मीना कुमारी ब्याही कमाल अमरोही से। ये तब की बात है जब महमूद साहब का बहुत जद्दोजहद, स्ट्रगल का पीरियड था। गरीबी थी, मुफलिसी, गुर्बत, और मीना कुमारी थी बहुत बड़ी स्टार। तो जाहिर है कि वो अपनी बहन के हस्बैंड की हर तरह से मदद करना चाहती थी, और स्वाभिमानी महमूद को यह पसंद नहीं था कि वो अपनी साली की मदद ले। यहां तक कि एक फिल्म एक ही रास्ता उन्होंने इसलिए रिफ्यूज कर दी थी क्योंकि B.R. चोपड़ा ने बातों बातों में महमूद को बता दिया कि ये रोल उन्हें इसलिए मिला है क्योंकि मीना कुमारी ने रेकमेंड किया है। महमूद ने फिल्म रिफ्यूज कर दी। एक दिन मीना कुमारी ने मधु को कहा कि महमूद को कमाल साहब के पास भिजवाओ प्लीज। तो बीवी मधु ने अपने हस्बैंड महमूद से कहा कि देखो, कमाल साहब नई पिक्चर शुरू करने वाले हैं और एक बार जाके मिल लो, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। खूब समझाया तो महमूद साहब मान गए। जब महमूद कमाल अमरोही के पास पहुंचे तो कमाल अमरोही ने बड़े ब्लंट शब्दों में महमूद से कहा कि देखो, तुम मुमताज अली के बेटे जरूर हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कलाकार का बेटा भी उतना ही अच्छा कलाकार होगा। मैं डायरेक्टर हूं, जौहरी की नजर रखता हूं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक्टिंग वैक्टिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसके बाद उन्होंने जेब से कुछ रुपए निकाले और महमूद को देते हुए बोले, ये अपने पास रखो और कोई खाने पीने की चीजों का स्टॉल खरीद लो, कोई धंधा शुरू कर दो। एक्टिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महमूद तो क्या, किसी भी जरा से स्वाभिमानी आदमी को अगर यह बात सुनाई जाए तो उसे कैसा लगेगा। बस महमूद साहब के तन बदन में आग दौड़ गई और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो भूखे मर जाएंगे, कमाल अमरोही के दरवाजे पर कभी थूकने भी नहीं जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। सारी जिंदगी भर
वो कभी कमाल अमरोही से ना मिले और ना उनके पास पहुंचे, और उसके बाद की कहानी तो महमूद बन गया ग्रेट सुपरस्टार। फिल्म तीसरी कसम में एक्टिंग के लिए झांसी से आए बिन बुलाए मेहमान ठाकुर साहब की क्या थी कहानी, ये जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, पावर्ड बाय जी क्लासिक, वो जमाना करे दीवाना।